स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन अवर फ्री ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। दिस इज़ निशा पवार। हम लोग यहाँ पे पार्टनरशिप के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पार्टनरशिप में मैंने आपको रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ फॉर्म बताया था कि अगर आप अपनी फॉर्म में, अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो उससे आपकी फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। और उसके लिए डिफरेंट केसेस होते हैं। फर्स्ट आपका था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, कि अगर अपने पार्टनर्स अपना रेशो चेंज करना चाहते हैं तो भी आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। उसके बाद सेकंड उसमें था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कि अगर आप किसी पार्टनर को एडमिट करते हो तो भी आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। उसके बाद आपका था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, कि अगर आपका कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है या फिर उसकी सडन डेथ हो जाती है तो उससे भी आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। तो इससे पहले वाले दो टॉपिक, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, साथ ही एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उन दोनों के बारे में हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया है। और उन दोनों टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, की अगर आपके किसी पार्टनर की सडन डेथ हो जाती है या फिर वो रिटायरमेंट लेना चाहता है तो उस केस में आपको कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स करनी होती है। तो अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है तो उसके लिए भी आपके पास कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको फुलफ़िल करनी होती हैं। या तो सारे पार्टनर्स उसके लिए एग्री होने चाहिए और आपकी पार्टनरशिप डीड में भी वो मेंशन होना चाहिए कि अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहे तो वो ले सकता है। ठीक है। और जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसके कुछ राइट्स भी होते हैं। वो एक तो सबसे पहले अगर अपना रिटायरमेंट लेना चाहता है तो उसको पहले ही नोटिस देना पड़ेगा अपनी फॉर्म में। वो ऐसे ही अचानक से नहीं बोल सकता है कि मुझे रिटायरमेंट चाहिए, क्योंकि उसको रिटायरमेंट के टाइम पे हमें कुछ पेमेंट्स भी करनी होती हैं, उसको प्रॉफिट्स में शेयर भी देना होता है, साथ ही हमें इंटरेस्ट भी पे करना होता है। तो उसकी ये लायबिलिटी बनती है कि जब भी वो रिटायरमेंट लेना चाहे तो उससे पहले, कुछ टाइम पीरियड पहले ही अपना नोटिस आपको दे। ठीक है। और सारे पार्टनर्स को एग्री करे, कि जितने भी पार्टनर्स रिमेनिंग हैं वो सब एग्री हो जाएं कि हाँ ठीक है, हम आपको रिटायरमेंट दे सकते हैं। ठीक है। तो ये उसके कंडीशंस होती हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट कौन कौन सी करनी होती है हमें रिटायरमेंट और डेथ में। तो सबसे फर्स्ट आपका होता है डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। तो देखो, जब हमने एडमिशन किया था तो वहाँ पे आपका सैक्रिफाइस रेशो निकलता था, क्योंकि जब नया पार्टनर आ रहा है तो पुराने पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा उनको देना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका पार्टनर आपकी फॉर्म से जा रहा है, तो अगर वो जा रहा है तो उसके हिस्से का प्रॉफिट भी तो पुराने वाले पार्टनर्स को मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशो। और फिर जो पार्टनर आपके बच गए उनका हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद सेकंड है इसमें वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे भी आप अपने गुडविल का वैल्यूएशन भी करोगे, साथ ही उसका ट्रीटमेंट भी करोगे। देन थर्ड आपका पॉइंट है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यूएट करना होता है, क्योंकि जब आपका पार्टनर चला गया तो उसके जाने के बाद आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की प्रेजेंट वैल्यू क्या है ये जानने के लिए हमें उनका रिवैल्यूएशन करना पड़ता है। उसके बाद फोर्थ, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका थोड़ा एडमिशन से डिफरेंट है। यहाँ पे देखो, आपका पार्टनर जा रहा है तो वो जब वो आया था तो वो कैपिटल लेकर आया था, साथ ही अपने हिस्से की गुडविल लेकर आया था। लेकिन जब वो जा रहा है तो भी तो उसे कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके हिस्से की जितनी कैपिटल बनती है हमें वो देनी पड़ेगी, उसके प्रॉफिट्स वगैरह, उसका इंटरेस्ट, हमें ये सब कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक ये एक्स्ट्रा वर्क करना होता है जिसमें आप अपनी पेमेंट निकालोगे और वो आपको अपने रिटायरिंग पार्टनर को देना पड़ेगा। उसके बाद फिफ्थ इसमें है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब जो आपके पार्टनर बच गए आपको उनकी कैपिटल एडजस्ट करनी है, कि वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के मतलब अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं या फिर नहीं रखना चाहते हैं। अगर जैसे हमने एडमिशन के टाइम पे किया था ना, कि जो पार्टनर आ रहा है फिर उसके हिसाब से हम लोग अपनी कैपिटल एडजस्ट करते थे और फिर उसी हिसाब से नया बिजनेस स्टार्ट हो जाता था। तो ऐसे ही जब पार्टनर जाएगा तो उसके जाने के बाद भी आप अपने रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करोगे। ठीक है। तो आज इन सब एडजस्टमेंट्स में से हम अपना फर्स्ट वाला टॉपिक स्टडी करेंगे, जो कि है डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। कि जब पार्टनर जा रहा है तो आप उस केस में अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालोगे और साथ ही गेनिंग रेशो कैसे निकालोगे। नाउ स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। तो जैसे हम लोग एडमिशन के टाइम पे
अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करते थे डिफरेंट डिफरेंट केसेस के अकॉर्डिंग, ऐसे ही आपको यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट केसेस दिए होंगे, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब बात आती है गेनिंग रेशो की। तो गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस रेशो के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था जब हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर वाला टॉपिक किया था, कि आपको अगर न्यू रेशो और साथ ही ओल्ड रेशो दोनों रेशो अगर गिवन होते हैं तो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ओल्ड माइनस न्यू निकालो। अगर आपका ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो वो आपका सैक्रिफाइस होगा, और यहीं इसके अपोजिट अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो वो आपका गेन हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर किसी केस के अकॉर्डिंग कुछ डिफरेंट मेथड है तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी साथ के साथ। तो अभी हम हमारा फर्स्ट केस ले रहे हैं। व्हेन वन पार्टनर रिटायर्स एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स इज नॉट गिवन, कि अगर आपका एक पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है और जो पुराने पार्टनर हैं उनके न्यू रेशो के बारे में आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आप उस केस में कैसे उसको सॉल्व करोगे। तो इस केस के लिए अभी हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट, हमारा एग्जाम्पल है कि एक्स वाई और जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 5:1, कि जो एक्स वाई जेड हैं वो अपना रेशो 5:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ़ एक्स रिटायर्स, इफ़ वाई रिटायर्स एंड इफ़ जेड रिटायर्स, कि अगर एक्स रिटायर होता है तो न्यू रेशो क्या होगा, अगर वाई रिटायर होता है तो न्यू रेशो क्या होगा, और अगर जेड रिटायर होता है तो न्यू रेशो क्या होगा, और साथ ही आपको इनका गेनिंग रेशो भी निकालना है। तो स्टूडेंट, अगर इस तरीके का आपका एग्जाम्पल गिवन है तो उसमें आपको, कि जहाँ पे आपको सिर्फ ओल्ड रेशो दिया हुआ है और नए रेशो के बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि देखो, सबसे पहले आपको एक्स वाई जेड तीनों का शेयर दिया हुआ है 5:1। ठीक है, अगर एक्स रिटायर होगा तो आप एक्स वाले शेयर को हटा दोगे, बाकी का जो रिमेनिंग कितना बच गया 4 और 1, तो वाई जेड का न्यू रेशो क्या हो गया 4:1। ऐसे ही अगर वाई रिटायर होगा तो आप वाई के शेयर को हटा दोगे, तो आपका न्यू रेशो क्या बच जाएगा 5:1। ऐसे ही अगर जेड रिटायर होता है तो जेड के शेयर को आप hटा दोगे तो आपका न्यू रेशो क्या बन जाएगा 5:4। ठीक है, हमें इस तरीके से कैलकुलेट करना होता है। तो हम इसमें यहाँ पे लिख देंगे इफ़ एक्स रिटायर देन न्यू रेशो आपका हो जाएगा 4:1। ठीक है, एंड इफ़ वाई रिटायर देन न्यू रेशो, तो इसमें y का हटा दोगे क्या बच जाएगा आपका 5:1। एंड इफ z रिटायर्स देन न्यू रेशो आपका हो जाएगा 5:4। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना होता है। और अगर इसमें आपको गेन रेशो भी पूछा जाए तो गेन रेशो क्या होगा, x के जाने पे 4:1 होगा, y के जाने पे 5:1 होगा, और z के जाने पे 5:4 होगा। यही इनका गेन रेशो होगा और यही इनका न्यू रेशो होगा। ठीक है, इस तरह के केसेस में आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको जो पार्टनर जा रहा होता है उसका वाला शेयर आप हटा दो, बाकी जो बच गया वो आपके पुराने या फिर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका शेयर बन जाएगा, और साथ ही वही उनका गेनिंग रेशो भी होगा। अब इसके बाद हम हमारा सेकेंड केस लेंगे। When the remaining partner take share of the retiring partner in an agreed ratio, कि अगर आपके जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो जो पार्टनर जा रहा है उसके वाले मतलब प्रॉफिट को या उसके शेयर को किसी एग्रीड रेशो में अगर लेते हैं, जैसे कि हमने एडमिशन के टाइम पे भी किया था ना, कि जो वो सेक्रीफाइस करते हैं उनके लिए एक रेशो आपको दिया हुआ होता था कि वो लोग 2:1 में उसका सेक्रीफाइस करेंगे या फिर 1:2 में करेंगे। ऐसे ही आपका रिटायरमेंट के टाइम पे होगा कि जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर वो लोग 2:1 में लेंगे, जस्ट सपोज 1:1 में लेंगे, मतलब कितना भी आपको दे सकते हैं। तो एक रेशो आपको दिया हुआ होगा कि वो लोग उस रेशो में उस पार्टनर का शेयर लेंगे। तो इसके लिए अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल हमारा है ABC आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3:2। ABC जो हैं वो अपना प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 5:3:2 के रेशो में। B रिटायर्स, B यहाँ पे रिटायर हो रहा है। हिज शेयर इज टेकन बाय A एंड C इन द रेशो 2:1। इसका जो शेयर है वो A और C 2:1 में लेंगे। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो देखो आपका ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उनमें सबका रेशो 5:3:2 है। देखो ए बी एंड सी, उनका रेशो है 5:3:2। अगर इसमें आपको बी जा रहा है तो बी का शेयर आपका कितना हो जाएगा, 3/10। बी जा रहा है 3/10 का उसका शेयर है, ठीक है। और इस शेयर को ए और बी दोनों 2:1 में ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले ए और बी कितना कितना ले रहे हैं हम लोग वो निकालेंगे। तो यहाँ डालेंगे आप शेयर टेकन बाय ए ने कितना लिया, 3/10 का, वो ले रहा है 2/3, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, आपका आ गया 2/10, ठीक है। उसके बाद शेयर टेकन बाय बी, तो बी ले रहा है 3/10 का ही ले रहा है 1/3, ठीक है। 3 से 3 आप कैंसिल आउट कर दोगे, ये आपका बच गया 1/10, 1/10 आपका बच गया, ठीक है। अब जो शेयर हैं ये उनको मिल रहा है, ठीक है, ये वो लोग गेन कर रहे हैं इतना, तो गेन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उनके शेयर में उसको ऐड कर देंगे। तो ए का आपका न्यू शेयर निकल जाएगा, एज न्यू शेयर, उसका जो ऑलरेडी शेयर है वो है आपका 5/10, उसमें आप ऐड कर दो 2/10, तो इसका शेयर कितना हो गया, 7/10। ऐसे ही आप बी का निकाल दो, तो बी इज न्यू शेयर, ये हो जाएगा आपका, वो पहले ले रहा है 2/10 और उसने 1/10 ले लिया बी का, तो उसका शेयर अब कितना हो गया, 3/10। तो आपका न्यू रेशो जो है वो कितना कैलकुलेट होकर आ गया, 7:3, ठीक है। और अगर आपको इसी केस में अगर आपको बोलता है कि आपको गेनिंग रेशो निकालना है, तो देखो यहाँ पे आपको ओल्ड रेशो गिवन है 5:3:2, आपको न्यू रेशो गिवन है 7:3, तो यहाँ पे आप ओल्ड माइनस न्यू करके ही निकालोगे, आप ओल्ड में से न्यू लेस करोगे। अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो आपका सैक्रिफाइस हो जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो वो आपका गेन होगा। तो ये हमारे 2 ही केसेस थे। रिटायरमेंट के टाइम पे आपके सिर्फ ये 2 ही केस होते हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको आपका न्यू रेशो और गेनिंग रेशो निकालना होता है। बाकी इसके बाद हमारी गुडविल वाला टॉपिक स्टार्ट होगा। तो अभी तक के किसी टॉपिक में या फिर अभी तक के इससे पहले भी हमने जो कुछ भी किया है, एडमिशन किया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किया, पार्टनरशिप के फंडामेंटल किया, किसी में भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में गुडविल के बारे में स्टडी करेंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन तो आपका सेम ही है जो अभी तक हम करते आए हैं, सिर्फ आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पे, तो हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।